दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आप जानते हैं कि राशिद ज़हीर ऑफिशियल को भी होल्ड कर दिया गया है। मालूम नहीं क्या गलतियां हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो लोग नहीं जानते हैं वहां तक पहुंचा दें। चैनल प्लीज़ शेयर करें, ग्रुप में अपने फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप जो ग्रुप बने वहाँ पर डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर के बड़े अखबारों से लेके तमाम खबरें लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, ये आपकी मेहरबानी की बात है। अलबत्ता इसमें एक बात और भी नज़र आती है कि कौम का जज्बा, इंसानियत का जज्बा भी इंसानों में बाकी रहना चाहिए। बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो आपके कानों में पहुंच गई होगी कि वाशिंगटन में इसराइल की जो एम्बेसी है वहाँ पर 2 लोगों को जो है मार दिया गया है, जो इसराइल के लोग थे, दुनिया भर की पोस्ट करते थे। वो यमन की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, और नेतन्याहू का बड़ा बयान आया धमाका खेज़। उसमें क्या क्या ऐलान किए वो मैं बता रहा हूँ, और गाज़ा की स्थिति क्या है ये भी मैं आपको दुनिया के बड़े अखबारों से बता रहा हूँ। पहली खबर देख लीजिए, प्रेस टीवी ईरान का है। इसने लिखा कि यमन ने सर्व किया इसराइल यूएस विद स्ट्रॉन्ग वार्निंग एज मिसाइल सोर्स ओवर ऑक्युपाइड टेरिटरीज। इसका मतलब यह है कि यमन ने ये एक इशू की वार्निंग इसराइल रिजीम को कि अगर यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट देयर पोटेंशियल रिजम्पशन, अगर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाता है, जो उसके अंदर बातचीत हुई है देयर अटैक्स अरब, उसने कहा हम अपने हमलों को बढ़ा देंगे। 3 बच्चों की शक्ल मेरे सामने आ गई है। इसराइल ने इन 3 फ़लस्तीन की बच्चियों को कल जो है अरकाम स्कूल के अंदर बमबारी करके मार डाला। बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ, छोटी छोटी सी। वहाँ पर दुनिया मर रही है कि वाशिंगटन में जो है 2 लोगों को मार दिया है। यहाँ जो नरसंहार कर रहा है इसका किसी का कोई सवाल उठा नहीं रहा है। दूसरी खबर में दिखाता हूँ, ये इसराइल की स्ट्राइक हुई है मेडिसन के वेयर हाउस पर। एक अस्पताल है अल अवदा हॉस्पिटल, उसका जहाँ मेडिसिन इकट्ठी हुए वहाँ पर उसने स्ट्राइक करके उस तमाम जगह को ख़त्म बेकार कर दिया और तमाम दवाइयों का जो भंडार था उसको बर्बाद कर दिया है। हमास ने रिजेक्ट कर दिया नेतन्याहू का लेटेस्ट रिमार्क। उसने 3 बातें रखी थी कि निकल जाओ यहाँ से और हथियार छोड़ दो, तमाम लोगों को वापस छोड़ दो और हथियार फेंक दो। उसको हमास ने रिजेक्ट कर लिया। हमास रिजेक्टेड नेतन्याहू लेटेस्ट रिमार्क्स, कंडीशनल गाजा सीज फायर, डिसआर्मेंट, कॉलिंग देम पार्ट ऑफ हिज ऑनगोइंग डिसेप्शन स्ट्रेटेजी। मकसद वही है जो ये बार बार बयान करता है, उसकी और भी बातें वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये तस्वीर आ गई है इसराइली डिप्लोमेट जो वहाँ मारा गया वाशिंगटन में, उसमें यारोन, इसका नाम है यारोन। इसका एक्स पे इसने डाला था, एक ट्वीट डाला इसने, उसके अंदर जो भूख से मार देने की बात है गजा के अंदर सिविलियंस लोगों को, उसको सपोर्ट कर रहा था। इस तरह के तो दरिंदे लोग हैं। खैर, ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दिखाता हूँ। मिनिस्टर ने ब्लेम किया है, ये इसराइल के मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने ब्लेम किया है अपनी गवर्नमेंट को। उसने कहा ये जो अटैक आप कर रहे हैं गलत है। दूसरी खबर देख लीजिए, नेतन्याहू ने सेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ़लस्तीनियन। नेतन्याहू सेट कर रहा है जो वहाँ से लोगों को इधर से उधर करना है, पैलेस्टीनियन को गाज़ा के अंदर, और कंडीशन टू एंड जेनोसाइड। यही उसने कंडीशन रखी है कि जेनोसाइड जब भी ख़त्म होगा जब आप एक तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल वो जो मिस्र का बॉर्डर है। इसराइल लीडर ने कहा कि करंट इन्वेजन ऑफ गाज़ा सीक्स टू कंप्लीट द वर्क। जो इसने वहाँ पे लोगों को डिप्लॉय किया है उनका जो काम है वो पूरा होने वाला है। इसराइल की तस्वीर है कि इसने कहा कि इसराइल जर्नलिस्ट बराक, खबर यह है कि इसराइल इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट्स इफ टॉक बिटवीन यूएस एंड ईरान फेल। अमेरिका की और ईरान की रोम के अंदर बातचीत होने वाली 23 तारीख में, यानी कि कल, वो अगर फेल होती हैं तो ये बयान ये आया दोस्तों एक्सियोस का कि ये इसराइल ईरान की उस तनसीबात पर हमला कर देगा। बताइए, ये यार गोलान है, ये इसराइल का डेमोक्रेट्स पार्टी का आदमी है। इसने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि आप पूरी दुनिया के अंदर एंटी यहूदियत के मुताबिक जो है ना आप नफ़रतें भर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म, पुशिंग इसराइल इनटू पॉलिटिकल आइसोलेशन, और इसराइल को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहते हैं। गोलान फॉर्मर जनरल है, उसने प्रीवियसली बताया था कि नेतन्याहू की जो लीडरशिप है इनसेन, स्टेटिंग सैन कंट्री डज नॉट वेज वॉर ऑन सिविलियन, डज नॉट किल बेबीज और सपोर्ट। ऐसी कंट्री, कोई भी कंट्री जो है वो बच्चों का कत्ल गारत नहीं करती है, ये इसका कहना है। 13 लोगों की बॉडी को निकाला गया दोस्तों मलबे के अंदर से गाज़ा के अंदर। और दूसरी खबर बताता हूँ, जब यमन ने हमला किया है वहाँ पर उसने
ड्रोन्स भी मारे हैं तो जनाब मन, और वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल भी। तो पूरे इसराइल के लोग गाड़ियों के नीचे घुस गए। तस्वीर मेरे सामने है। फुटेज शोज इसराइली पैनिकिंग एज यमन फायर्स मिसाइल इन रिस्पॉन्स टू द ब्लॉकेड ऑन गाजा। इसराइल जो है वो पूरी तरह से कह रहा है कि बैटिंग ऑन कोलैप्स ऑन न्यूक्लियर टॉक्स प्रिपेयरिंग इमिटेंट अटैक ऑन ईरान। ईरान ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है यूएस की डिमांड कंप्लीटली, और उसने कहा कि यूरेनियम का जो इनरिचमेंट के बारे में आप कहते हैं वो मैं मानूंगा नहीं है। रेजिंग कंसर्न, हालांकि कुछ अखबार कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात चल रही है। इसराइल की जो मिलिट्री है उसने रिपोर्ट किया कि सेकंड मिसाइल इंटरसेप्टेड फ्रॉम यमन। यमन से, ये क्रेडल बड़ा इदारा है, वहाँ से खबर है कि यमन की तरफ से जो मारा गया था मिसाइल, उसको दूसरे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये इसराइल की तरफ से खबर है। सीरिया और टर्की जो है, देखिए दोबारा से आया ये ताजिर, जिसे हीरो समझ रहे थे ना, अब ये ताजिर निकला है। सीरिया एंड टर्की साइन एनर्जी एग्रीमेंट प्लान क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन। सीरिया और जो टर्की है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो गैस पाइपलाइन के बारे में उन्होंने साइन कर लिया। इसी काम के लिए तुझे बुलाया था क्या? इसीलिए तू वहाँ पर भटक रहा था आतंकवादी बन करके? फिर आके ये काम तो दूसरे लोग भी कर रहे थे, तूने कर लिया तो क्या बड़ा? मैं गोलानी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। 107 लोग जो हैं, गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की खबर है दोस्तों, 107 लोग शहीद हो गए, इंक्लूडिंग 3 रिकवर्ड बॉडीज। 3 बॉडी भी निकली हैं और 107 शहीद हो गए, 247 इंजरीज हैं गाजा के स्ट्रिप हॉस्पिटल्स इन पास्ट 24 आवर्स। ये खबर जो है क्रेडल से, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि तुम जो है गलत ग्लोरीफाई कर रहे हो आतंकवादियों को। अरे तो खबर अखबार की है भाई, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? दुनिया के अखबार लिख रहे हैं इसमें। तो ये बोल रहा है कि साहब 24 आवर्स जो है के अंदर इतने लोगों को मार डाला गया। खबर देख लीजिए, यूएस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू हेल्प इसराइल टू अटैक इन ईरान। CNN बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा चैनल है। उसने खबर यह की है कि अमेरिका जो है वो खुद तैयारी कर रहा है इसराइल की हेल्प करने के लिए, ताकि वो ईरान पर अटैक कर दे। कल इसी CNN ने कहा था कि इसराइल जो है ये प्लान कर रहा है कि वो ईरान के उस पर हमला कर दे। अब कह रहा है कि अमेरिका भी फिर जो है हेल्प कर रहा है इसराइल की। ये डबल मुहा व्यक्ति है जो आया दुनिया का बादशाह बन के। यूएस इज द स्टेपिंग अप इंटेलिजेंस कलेक्शन। यूएस की जो इंटेलिजेंस है उसने कलेक्ट किया कि उस तैयारी है इफ इसराइल लीडर डिसाइड टू स्ट्राइक। अगर इसराइल के लीडर डिसाइड करते हैं स्ट्राइक के लिए। वन सीनियर यूएस ऑफिशियल टोल्ड CNN, बड़े अधिकारी ने CNN को बताया कि इसराइल इज द वन ऑफ द डिसाइडिंग हाउस गोइंग टू बी, और इसराइल ही डिसाइड करेगा। चलिए, यूक्रेन का अपोजिशन का एक लीडर था जेलेंस्की के बारे में लिखता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था, उसको मार दिया गया मैड्रिड में। खबर बताता हूँ आपको, कुछ लोगों का डेलीगेशन वहाँ पहुँचा था वेस्ट बैंक। इसराइली मिलिट्री ने उन पर ही गोलीबारी कर दी थी। यूरोप के भी थे और अरब के भी थे। बाद में कह रहे हैं साहब हमें पता नहीं था, चूँकि वहाँ तो जानवर बन चुके हैं लोग, इनका मालूम ही नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया यह है कि क्रिटिसाइज किया साउथ अफ्रीकन। चलिए, तो कल की बात है। आपको मैं खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये कहाँ है? ये नेतन्याहू का पूरा बयान आया मेरे सामने, जो वीडियो को दिया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा वी आर वर्किंग टू डेजिग्नेट कतर एज एन एनिमी स्टेट। कतर को ही हम दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कतर जो है हमास को ऐड देता है, और उसने कहा मैंने कई बार कहा अटैक करने के लिए, और मैंने कहा मीडिया के एडवाइज़र को अटैक करें कतर में, भी बताएं कि कतर क्या कर रहा है। उसने कहा हम जो है कमिटेड हैं अचीव करने के लिए जो युद्ध के जितने भी गोल्स हैं गाजा के अंदर। ये युद्ध है, ये नरसंहार युद्ध है, बेकसूर और निहत्ते लोगों को मार देना युद्ध है। वर्क इज नेवर ओवर येट, अभी पूरा काम नहीं हुआ लेकिन हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उसने कहा दे आर 20 लिविंग प्राइजनर्स, 20 जिंदा हैं और 38 बॉडीज उनके पास है जिनको हम रिकवर करने वाले हैं। वी हैव डील्ड द हुतीज हैवी बॉलॉज बट वी हैव, उसने कहा हमने हुती के खिलाफ भी कुछ काम किया है लेकिन अभी और काम बाकी है जो हम बड़ा करने जा रहे हैं। आई स्पोक विद ट्रम्प 10 days ago, 10 दिन पहले मैंने इसराइल के ट्रम्प से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव एन एब्सोल्यूट कमिटमेंट टू यू। उसने कहा उनका तो कमिटमेंट मेरी तरफ है पूरा, और उसने कहा तुम अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्रेसिडेंट ने कहा कि साहब बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और आगे लिखता है अखबार कि हैव एब्सोल्यूटली कमिटमेंट टू यू द प्रेसिडेंट ऑल्सो। ट्रंप ने और ये कहा है कि दिस वीक ऑल्सो रिपोर्ट द क्राइसिस इन, छोड़ दीजिए, 5 days ago, कुछ दिन पहले आई स्पोक विद वाइस प्रेसिडेंट JD Vance। उसने कहा मैंने JD Vance से भी बात की है। उसने कहा कि डोंट बिलीव फेक न्यूज़, आप इस तरह की फेक न्यूज़ पर जो है बिल्कुल भी वो ना करें,
आप अपना काम करते रहिए। ये इन लोगों का दुरंगा व्यवहार है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी। 326 फ़लस्तीनी जो है वो डेड हो चुके हैं, 300 बहुत बुरी हालत में है ड्यू टू इसराइल पॉलिसी स्टारवेशन की वजह। 80 दिनों के अंदर 326 लोग तो भूख की वजह से मारे गए दोस्तों, और 300 से ज़्यादा लोग बहुत बुरे हालात में हैं। नेक्स्ट राउंड ऑफ द यूएस ईरानियन इनडायरेक्ट टॉक्स 23 मई को रोम के अंदर दोबारा बात होने वाली है अमेरिका और ईरान की। देखते हैं क्या निकलता है। आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ। यूरोपियन यूनियन जो है उसने कंडेम किया इसराइल के अटैक को जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन पर वहाँ हुआ, जेनिन में वेस्ट बैंक पे हमला हुआ है। ये कैटलोनिया क्लोज ट्रेड ऑफिस इन तेल अवीव से बहुत सारे देश जो हैं वो चाहते ये हैं। कैटेलियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड बुधवार को क्या कि हम अपने तमाम ट्रेड बातें ख़त्म कर रहे हैं। UCLA स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज्ड ऑन डे। ये कुछ लोग जो हैं भूख हड़ताल कर रहे थे दोस्तों, स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया में, उनकी हालत बिगड़ गई है भूख से। आप लोग तो खाना खा लेते हैं ना बहुत आराम से, मैं भी खा लेता हूँ। ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे अमेरिका में, इनको जो है जब हालत बिगड़ गई तो इनको अस्पताल में डाला गया है। 2 इसराइली एम्बेसी स्टाफ किल्ड इन वाशिंगटन, शूटर्स येल्ड फ्री फ़लस्तीन। शूटर्स ने कहा आज़ाद फ़लस्तीन हो जाना चाहिए, उनको मार डाला है। उनको पकड़ भी लिया गया है, वो भागे भी नहीं है। 87 ट्रक बताए जाने को लोग 100 बता रहे थे। 87 ट्रक जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड के पहुंच गए हैं गाज़ा के अंदर। कितने ज़्यादा पहुंचे कितने नहीं, या कितने सफिशिएंट होंगे खुदा जाने। यमन के जो आर्म फोर्स स्पोक्स पर्सन हैं ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी, उन्होंने कहा कि हमने एग्जीक्यूट किया मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग बेन गोरियन विद अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड सेइंग द स्ट्राइक हॉल्टेड एयर ट्रैफिक। और तमाम जो एयर ट्रैफिक है वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। नियरली 1 आवर सेंट मिलियंस ऑफ द सेटलर्स टू शेल्टर्स। और बहुत सारे यहूदी जाकर शेल्टर्स में छुप गए हैं, उनका कहना यह है। अखबार की खबर है ये, कभी इसको कहें कि साहब गलत काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ने कहा कि फुल लिस्ट ऑफ द यूके सैंक्शन अगेंस्ट इसराइली। अब इंग्लैंड आया है, उस पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो चुका गाजा वार को लेकर और वांट्स इसराइल टू रैप इट, और ये कहता है कि इसको ख़त्म करें। दूसरी तरफ बयान आता कि आप काम पूरा करो। बताइए क्या बता सकते हैं आपको। स्टॉपिंग द वार इसराइली श्रग द फियर्स ऑफ द यूएस शिफ्ट यूएन ओवर गाजा। यूएन के अंदर जो है अमेरिका ने कहा कि ये काम गलत हो रहा है, उसने बोला है वहाँ पर वो ट्रूप्स फायर इन द, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी खबर हो गई है, ये भी खबर हो गई है। टोटल खबरें दोस्तों यही हैं। इसके अंदर बड़ी खबर तो वही थी जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि दरअसल इसराइल का जो नेतन्याहू उसने आकर बयान दिया है, कुछ बातों से वो ये भी कहता है कि चलिए मैं तैयार हो जाता हूँ, कर देता हूँ काम, लेकिन वो बाद में जो है मुकर जाता है, शर्त इस प्रकार की रख लेता है। टोटल खबरें दोस्तों ये हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। आपसे गुजारिश है ये चैनल नया बना है, इसको बराए करम सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 @ राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखेंगे, आगे 2 लिख देंगे 2, इंशाल्लाह चैनल मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। आप फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप ज़रा यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन लोगों तक दोबारा पहुंचा दीजिएगा। आप मेरी हालत का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं कई साल मेहनत करता हूं फिर चैनल ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से थोड़ा सा ताउन का दरकार है, ताउन इतना सिर्फ कि आप सब्सक्राइब करें और आप ग्रुप में डाल दें। हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह। जय हिंद।